जैन स्टूडेंट स्मॉल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव में पोषण तंत्र के बारे में बात करेंगे। मानव का पूरा पोषण तंत्र हम थोड़ा सा डिटेल में और सभी अंगों को एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप अंत तक जरूर देखना, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से कोई क्वेरी नहीं रहेगी। ये 10th क्लास में आपको डेफिनेटली एक बड़े क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर मैं क्लियर करवा दूंगा। बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के ऊपर से लगाकर यानी जहाँ से हम खाना खाते हैं मुंह है यानी जीवा से लगाकर जहाँ तक एनस यानी गुदा द्वार तक जो भोजन नहीं यानी जहां तक जाता है यानी पच जाता है, इस पूरी प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं स्लाइड बाय स्लाइड करके किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले भोजन जाता मुंह माउथ के अंदर। हमारे मुंह के अंदर जैसे हम भोजन की एंट्री होती है तो वहां पर बहुत सारी चीजें होती है। क्या क्या होता है, वहां पर भी पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है मुंह में, और मुंह में जीभ होती है, दांत होते हैं। इसके अलावा मुंह के अंदर स्लाइवा ग्लैंड्स होती है यानी लार ग्रंथियां होती है। इन सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। बात करते हैं अगला हमारा मुख गुहा। मुख गुहा क्या होती है, मुख यानी जो ये मुंह है इसका जो ये अंदर की ओर जो गुहा है इसको कहते हैं मुख गुहा, है ना। इसके अंदर सारी चीजें जैसे ऊपर वाला पैलेट, नीचे नीचे जो है उसको मैंडिबल कहते हैं, ऊपर वाले को मैक्सिला कहते हैं, ठीक है। इन सभी चीजों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अगला जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा फेरिंग्स, ग्रसनी। एक छोटा सा पार्ट यहाँ से लगाकर यहाँ, ये पार्ट एक ऐसा पार्ट है ना जो डाइजेशन में और रेस्पिरेटरी में यानी श्वसन में और पोषण में, ये दोनों में ही भाग लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही पता चलता है कि किस प्रकार से भोजन नीचे जाएगा और जो श्वसन है ना वो फेफड़ों में जाएगा। इस तरह से इसको भी पढ़ने वाले हैं। अगला है ग्रासनाल। ग्रासनाल क्या है, एक पाइप नुमा संरचना है, उसके बारे में डिटेल करेंगे। चलो अगला है स्टोमच यानी आमाशय। आमाशय के 3 भाग होते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगला भाग है छोटी आंत। भोजन छोटी आंत में जाता है, आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में जाता है, उसके बाद में जाता है भोजन बड़ी आंत में। कहाँ जाता है, बड़ी आंत में, और उसके बाद में जाता है गुदा द्वार। गुदा द्वार, गुदा द्वार के बाद में बाहर निकाल दिया जाता है यहाँ से, एनस से, ठीक है। तो ये चीजें आपको एक एक तरीके से समझ में आ गई होगी कि मुंह के बाद गुदा द्वार तक यानी एनस तक कैसे भोजन पहुंचता है। और ये जो रास्ता है ना, पूरा का पूरा रास्ता, ये रास्ता बहुत लंबा है। लंबा कितना, हमारे जैसे 6 या 7 व्यक्ति ऊपर नीचे खड़े हो ना, इतना लंबा है। अगर सही बात की जाए तो ये 9 मीटर के समथिंग है। कितना है, 9 मीटर। और कितना फीट का है, मतलब 30 फीट लंबा रास्ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी आहार नाल है, जो हमारा भोजन की जो डाइजेशन सिस्टम के लिए जो हमारी आहार नाल है वो कितनी लंबी है, तो आपका आंसर हो जाएगा 9 मीटर। कितनी हो जाएगी, 9 मीटर। 9 मीटर की आहार नाल है हमारी पूरी। अब बात करते हैं एक एक पार्ट लेकर। तो सबसे पहले जो हमारा भाग आता है वो है मुंह, माउथ। माउथ क्या होता है भाई साहब, ये माउथ होता है अपना मुंह, जिसे अपन माउथ कहते हैं। एक प्यारा सा मुंह आपने सभी को हो, सभी के पास होगा, जिससे आप क्या करते हो, बोलते हो, बातचीत करते हो, किसी से टॉकी करते हो या फिर बातचीत करते हो, ठीक है। इसको मुंह कहते हैं। अब मुंह क्या क्या काम करता है, एक तो बातचीत करने का काम करता है, दूसरा किसी से लड़ाई करवाने का काम करता है ना। इसके अलावा खाना खाने का काम भी मुंह करता है। और इसके अलावा हाँ, अभी गर्मियों का टाइम है तो जूस वगैरह गन्ने का जो भी है वो सब मुंह के अंदर ही लिया जाता है। हमारे और कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि हम अपना पेट भर सके। तो पापी पेट के लिए सबसे पहला रास्ता कौन सा है, मुंह है। अब मुंह के अंदर हमें क्या पढ़ना है, देखो सबसे ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रही होगी लीफ, यानी हमारे जो ये होठ है, होठ क्या काम करते हैं, होठ हमारे मुंह में बोलने के लिए मदद करते हैं। पहली चीज तो बोलने के लिए क्या करते हैं, मदद करते हैं। चपर चपर करने के लिए ये होठ मदद करते हैं। इसके साथ साथ जो होठ है ये और मदद करते हैं, भोजन को बाहर नहीं निकलने देते हैं। अगर किसी के होठ अगर खुले हुए हो ना
तो लार टपकती रहती है, जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते की लार टपकती है उसी तरह से उसके लार बाहर निकलती रहती है। ये सारी चीज़ें, तो वैसे बेसिकली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा टीथ यानी जो दांत, हमारे जो दांत होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। दांत हमारे मुंह में होते हैं, यानी ये मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे हैं हम। टॉन्सिल, टॉन्सिल क्या होते हैं? टॉन्सिल एक प्रकार के छोटे छोटे छोटी छोटी पुंसिल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो हमारे मुंह के अंदर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉफ्ट पैलेट, सॉफ्ट पैलेट हमारे दो प्रकार के पैलेट हैं, एक है हार्ड पैलेट और एक सॉफ्ट पैलेट। अपनी जीभ को ऊपर उठाइए और ऐसे करके ऊपर लगाइए, तो आप अंदर की ओर जो लगाओगे ना वो थोड़ा सॉफ्ट भाग है, जबकि थोड़ा बाहर की ओर जब लगाओगे ना तो थोड़ा हार्ड भाग है। तो ये जो सॉफ्ट और हार्ड भाग है इसको कहते हैं सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। क्या कहते हैं? सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। जैसा कि आपको चित्र में भी दिखता होगा, प्रैक्टिकल आप करके देख सकते हो। जब आप मुंह को खोलते हो तो अंदर की ओर एक लटका हुआ स्ट्रक्चर दिखती है जिसको क्या कहते हैं? यूवोला। क्या कहते हैं? यूवोला कहते हैं। अब ये यूवोला क्या काम करता है? ये यूवोला बहुत ही ज़्यादा काम करता है। ये काम करता है जब खाना खाते हैं ना, तब कहीं हमारा खाना जो है ना वो अंदर जाकर कहीं है ना श्वसन मार्ग में ना चला जाए, इसीलिए वो क्या करता है? एक ढक्कन की तरह काम करता है। क्या काम करता है? ढक्कन की तरह। और ये ढक्कन है ना, जब खाना जाता है तो उसे बंद कर देता है, समझ आ रही है? और जब श्वास लेते हैं ना तो वो क्या करता है? जो जो खाने का जो मार्ग है ना उसको बंद कर देता है। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। ठीक है, समझ आ गया? इसके अलावा ये हमारा जो है होठ के बीच में ये जो गम, यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं वो मिराज वगैरह रखते हैं या नशे वगैरह करते हैं तो वो याद रखते हैं। ठीक है, इसके आगे पढ़ते हैं कौन सा पॉइंट है हमारा। इसके बाद में बात करते हैं दांतों की। अब दांतों में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? देखो, दांतों में सबसे पहले पढ़ना है दांत होते हैं, टीथ। दांत क्या होते हैं भाई साहब? टीथ। दांत तो हमारे पसंदीदा चीज़ है, यानी हमारे शो अपने चेहरे का लुक बताने की चीज़ होती है। जब भी मज़ा आता तो हा 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 करके दांत निकालते हैं, ये होता है अपना दांत। वही तो दांत है। अगर कोई बूढ़े व्यक्ति या फिर कोई जिनकी उम्र निकल गई है या उनके दांत गिर गए हैं, उनके देखा होगा आपने, अपने उस उनके जो चेहरे का जो हाव भाव है ना वो भी थोड़ा अलग अजीब सा लगता है। तो चेहरे का हाव भाव बताने के लिए भी थोड़े दांत मदद करते हैं। अब दांतों में देखो कि दो प्रकार के दांत, ऊपर और नीचे, दोनों साइड है, ऊपर और नीचे। ये ऊपर वाला जो भाग है इसको कहते हैं मैक्सिला। क्या कहते हैं? मैक्सिला। और ये जो नीचे वाला भाग है, ये नीचे वाला जो भाग है इसको कहते हैं मैंडिबल। क्या कहते हैं? मैंडिबल। अब आपको एक चीज यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मैंडिबल है, यानी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो हमारा शरीर की उस हड्डी का नाम बताओ या फिर उस बोन का नाम बताओ जो सबसे क्या हो, कठोर हो, मजबूत हो। तो हमारी उस मजबूत हड्डी का क्या नाम आ जाएगा? मैंडिबल आ जाएगा। क्या नाम आएगा? मैंडिबल। ये जो मैंडिबल हड्डी है ना, ये हमारे शरीर की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। स्ट्रॉन्गेस्ट बोन का मतलब मजबूत हड्डी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। ऊपर वाला हिस्सा आपको समझ आ गया, मैक्सिला, और नीचे वाला हिस्सा जिसको अपन मैंडिबल कहते हैं, इसको अपर जा या फिर लोअर जा भी कहते हैं, यानी ऊपर जबड़ा और निचली जबड़ा। ठीक है, तो इस तरह से अपन जो भी चीज़ खाते हैं तो नीचे वाला जो हिस्सा है वही चलता है हमारा, ऊपर वाला हिस्सा नहीं चलता है, किसी में ही नहीं चलता है। गाय भैंस देख लो, किसी में भी देख लो। ठीक है, ऊपर वाले को चलाने की कोशिश करना कैसे चलता है। उसके बाद हमारा एक शब्द है ओडेंटोलॉजी। हम यहाँ पर दांत के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? दांत के बारे में। और जो दांत है ना, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, इसके बारे में हम दांतों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? वो चीज़ भी तो जरूरी है। तो दांतों के अध्ययन को कहते हैं ओडेंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी मतलब दांतों का जो अध्ययन किया जाता है उनको ओडेंटोलॉजी कहते हैं। अब ये क्या है? डिप्योडोंट डेंटिशन। डिप्योडोंट डेंटिशन, इसका मतलब होता है डिप्योडोंट यानी दो बार आने वाले दांत। हम जो इंसान होते हैं ना, मानव, जितने भी मानव होते हैं उनके बीच उनके दो बार दांत आते हैं। कितनी बार आते हैं? दो बार दांत आते हैं, यानी मानव में दो बार दांत आते हैं। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके जब दांत गिर जाते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, तब थोड़े बड़े हो जाते हैं 3-4 साल के, उसके बाद दांत गिरना लग जाते हैं। आपके भी गिरे होंगे, आपने देखे होंगे। तो बच्चा क्या करता है? दांत को पकड़कर मम्मी के पास आता, मम्मी मम्मी मेरा क्या हो गया? दांत गिर गया। तो मम्मी कहती है अरे टेंशन मत ले, और आ जाएंगे, एक बार और आ जाएंगे।
तो छोटे छोटे बच्चों को क्या होता है, फिर से दांत आ जाते हैं। इसका मतलब हमारे मानव में 2 बार दांत आते हैं और इसीलिए इसको कहते हैं डिप्योडोंट डेंटिशन। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हो। और हेट्रोडेंटिशन, एक चीज़ वो याद रखना, जो बच्चे होते हैं ना जिनमें दांत पहली बार आते हैं, जिनको मिल्क टीथ कहते हैं, यानी मिल्क टीथ या फिर दूध के दांत कहते हैं, उनकी टोटल संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। और जो हमारे दांत आते हैं उसके बाद में, मिल्क टीथ टूटने के बाद जो दांत आते हैं उनकी संख्या होती है 32। बस इतना सा याद रखना है कि 20 दांत टूटेंगे तो 32 दांत आएंगे। बात करते हैं हेट्रोडेंटेशन क्या होता है। हेट्रो का मतलब होता है विषम, हेट्रो का मतलब विषम। जो हमारे जो दांत है ना 32 के 32 दांत, वो सारे एक साइज के नहीं है, अलग अलग साइज के हैं, अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग रहते हैं, इसीलिए इनको नाम भी अलग अलग दिया है। इसीलिए इनको कहते हैं हेट्रोडेंटिशन, या फिर इसको कहते हैं विषम दंती। हम मानव क्या है? विषम दंती है। कुत्ते, भैंस, बकरी जो भी है सारे के सारे विषम दंती है। इनके बारे में अलग अलग स्टडी होती है, परंतु हमें यहाँ ध्यान रखना, मानव के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या है ये? हेट्रोडेंटिशन है, यानी विषम दंती है। चलो आगे पढ़ते हैं, विषम दंती में कौन कौन से प्रकार के दांत होते हैं। तो ये जो स्लाइड है इसके अंदर हमें बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी। और बहुत अच्छी चीज़ क्या है? ये जो दांत है ना, इन दांतों को हम, जैसे हमने अभी देखा था कि हेट्रोडेंटिशन मतलब कि हमारे जो दांत है विषम दंती है, तो कैसे हैं? अलग अलग प्रकार के जो दांत है ना ये दिखाई दे रहे हैं। हमारे जो दांत है अलग अलग प्रकार के काम भी अलग अलग करते हैं, होते भी अलग अलग। आगे के जो दांत दिखाई दे रहे हैं ये 4 दांत, आगे के जो 4 दांत है ना, आपको पता हो, हाथ लगा के देखना, आगे के जो 4 दांत हैं वो 4 दांत देखो। यहाँ पर मैं ओनली फॉर लोअर जा की बात कर रहा हूँ, जिसे हमने मैंडिबल नाम दिया। क्या नाम दिया? मैंडिबल। इसकी बात कर रहा हूँ। एक ही जा ले रहा हूँ, यानी एक ही जबड़ा ले रहा हूँ। इसमें हम 16 गिन लेंगे, मतलब ऊपर वाले में भी उतने, मतलब 32 हो गए। ठीक है, तो ऐसा देखेंगे। यहाँ पर सबसे आगे की ओर जो दांत पाए जाते हैं, इन दांत को कहते हैं इंसीजर्स। क्या कहते हैं? इंसीजर्स कहते हैं। अब आगे के देखो, इसके जस्ट बगल में आप देखोगे, बगल में आप जस्ट देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, क्या दिखेगा? तो खड़े हुए दांत नजर आएंगे। जैसे आपने कभी देखा है वो जो मुखौटा होता है, जिसमें राक्षस का मुखौटा कहते हैं, वो जो राक्षस का मुखौटा होता है, उस राक्षस के मुखौटे में क्या होता है कि 2 दांत निकले हुए होते हैं। ये जो दांत है ना राक्षस के दांत, राक्षस लोग क्या करते थे? मांस खाते थे, मांस खाते थे। आज भी देखना, जो शेर होता है, भेड़िया होता है, चीता होता है, उनके ये 2 दांत होते हैं ना, जिसको हम केनिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? केनिन्स जो दांत होते हैं ना, ये जो केनिन्स वाले दांत, ये दांत तीखे होते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन को चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और इंसीजर्स का काम क्या है? भोजन को काटने का दांत। आपने देखा होगा कि ऐसे रोल बनाकर, रोटी वगैरह जो होती है ना, उसको ऐसे रोल बनाकर ऐसे काट के खाते हैं। तो आगे काटने का काम कौन कर रहे हैं? हमारे इंसीजर्स। अगली बात करते हैं, ये आगे इसके जस्ट पीछे एक दांत इधर, एक दांत इधर, मतलब 2 दांत नीचे और 2 दांत ऊपर। तो टोटल कितने दांत हो गए? 4 दांत होते हैं प्री मोलर। किसके दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं प्री मोलर के। इन्हें प्री मोलर क्यों कहा? सबसे लास्ट में पाए जाते हैं मोलर। क्या पाए जाते हैं? मोलर वाले जो दांत है वो सबसे लास्ट में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको मोलर से आगे प्री मोलर। तो दांत कितने प्रकार के हो गए? टोटल 4 प्रकार के हो गए। पहला दांत हमने देखा था इंसीजर्स। कौन सा वाला? इंसीजर्स। जो पहले वाले जो हमारे दांत है उनको कहते हैं हमने इंसीजर्स। और जो दूसरे नंबर के जो दांत हैं उनको हमने नाम दिया कैनिन्स। क्या नाम दिया? कैनिन्स। और जो तीसरे नंबर के जो दांत है उनको हमने नाम दिया प्री मोलर। और चौथे नंबर का जो दांत है उनको हमने कहा है मोलर। कितने दांत हो गए टोटल हमारे? टोटल दांत कितने हो गए उसको गिन के देखते हैं। देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला है ICPM। क्या नाम है? ICPM। आई का मतलब इंसीजर्स, पी सी का मतलब कैनिन्स, पी का मतलब प्री मोलर और एम का मतलब मोलर। तो इनको एक सूत्र से लिखा जाता है। आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि दंत सूत्र लिखिए, दांत का सूत्र लिखिए। तो इस तरह से आपको लिखना है 2/2, मतलब 2 नीचे के और 2 ऊपर के। टोटल कितने हो गए? यानी अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको पूरा डिवाइडेशन कर देना। देखो मैं यहाँ से बीच से मैंने 2 भागों में बांट दिया है, बीच से मैंने 2 भागों से बांट दिया। अब मतलब ये जो नीचे वाला जबड़ा है ना, इसको भी 2 भागों में बांट दिया। इधर इधर वाले पड़ेंगे, ठीक है। इधर जो वाले दांत है, ये सबसे आगे 2 दांत, यहाँ मैंने 4 बोला क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है, तो 2 दांत इधर हो गए,
ठीक है। और दो इधर वाले, ये नीचे दो इधर वाले हो गए, ठीक है। तो दो ऊपर दो नीचे, मतलब कि एक इधर और दो इधर के, दो इधर के, दो इधर के, तो चार हो गए। और एक कहाँ का है, ये खूंटा है जिसको हमने कहा कि ये चीरने फाड़ने का काम करता है। ये चीरने फाड़ने का काम करने वाला एक इधर एक इधर, अभी ऊपर वाले की बात नहीं कर रहे, एक ये इधर वाला और एक ये इधर वाला, जहां आपको दिखाई दे रहा होगा ना सही से, ये इधर वाला और एक इधर वाला। अब बात करते हैं ये जो, इसके बाद मोलर जो है ना, मोलर इधर वाले दोनों, इधर वाले कितने, दो, और इधर वाले भी दो, तो ये दो यहाँ पर मैंने लिख दिए। अब लास्ट वाले जो ये मोलर है 3 और ये प्री मोलर 2 है, ठीक है। इस तरह से अपने दांतों की टोटल ऊपर संख्या कितनी होगी, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 इधर 8 इधर, टोटल हो गई 16, 16 नीचे और 16 ऊपर। मतलब इसे 2 से डिवाइड मैंने इसीलिए किया क्योंकि हमारे एक जबड़े में 16 है, तो दोनों जबड़े में कितने होंगे, टोटल 32। अब छोटे जो बच्चे होते हैं ना, उनके बीच में उनके दांत थोड़े कम होते हैं, हमने कहा 20 होते हैं, कितने होते हैं 20। तो उनमें क्या है कि जो प्री मोलर है ना, प्री मोलर वाले जो दांत है वो होते ही नहीं है, क्या नहीं होते, नहीं होते हैं उनके। और जो मोलर वाले होते हैं वो भी उनके 2 ही होते हैं। अब देखो कि प्री मोलर का काम होता है किसी चीज़ को चबाना, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको चबाने की क्या जरूरत है। और जो मोलर होते हैं ना, उनका काम होता है बहुत कम रियर केस में चबाते हैं, तो उनका भी बहुत बारीकी से चबाना, तो चबाने का बच्चों को काम ही क्या पड़ा है। इसीलिए चबाना हो तो ये मोलर वाले जो दांत है, दो दो, दो इधर है दो इधर, मतलब दो दो 4 और 4 ऊपर है, तो 8 हो गए, 8 मोलर वही काम कर लेंगे, तो बच्चों को चबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए उनके जो ये प्री मोलर है ये दांत होते ही नहीं है। तो देखो 2 3, 3 और 2 5, 5 ऊपर है, 5 इस साइड है, 5 इस साइड, तो टोटल 10, और 10 ऊपर और 10 नीचे, तो टोटल हो गए 20। यहाँ पर भी 2 से गुणा करने पर टोटल 20 दांत हो गए। तो बच्चों में 20 दांत, हमारे अंदर 22 दांत, सॉरी 32 दांत, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे वाली जो स्लाइड है। अच्छा ये स्लाइड है ना, एक छोटी सी स्लाइड है, देखो इसमें हमें पेयरिंग समझना है, ग्रसनी समझनी है। ग्रसनी क्या होती है, ग्रसनी एक प्रकार की छोटी सी यहाँ पर नली होती है जिसको अलग अलग भागों में बांटते हैं, परंतु अपने को इतना सा ध्यान रखना है। ग्रसनी क्या करती है, श्वास नली, ये इधर वाली जो जा रही है इसको श्वास नली कहते हैं, और ये जो जा रही है इसको कहते हैं भोजन की जो नली है, ठीक है। ये है भोजन की नली इधर वाली, और इधर वाली श्वास नली। देखो श्वास क्या कर रहा है, इधर से जब जाएगा यहाँ पर जो एपिग्लोटिस होता है जिसको हमने यूबुला नाम दिया, वो क्या करता है, जब रोक देता है यहाँ पे ढक्कन लगा देता है, और जब भोजन जाता है तब क्या होता है, वो श्वसन नली में ढक्कन लगा देता है, तो इसे कहते हैं ग्रसनी। इसका कोई काम नहीं होता, बस ये क्या है, डिवाइडेशन करती है, भोजन तो इधर रास्ते जा, और जो खाए श्वसन है तो इधर के रास्ते जा, बस इतना सा काम है इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला जो है, इसके बाद भोजन पहुंच जाता है हमारा इसोफेगस में। इसोफेगस यानी ग्रासनाल, ये दिखाई दे रही होगी एक लंबी सी पाइप नुमा संरचना दिखाई दे रही होगी आपको, ये संरचना। इसमें भोजन देखो धीरे 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 नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है धीरे धीरे करके भोजन, ये इस तरह से भोजन क्या होता है, धीरे धीरे करके नीचे जाता है। जो नीचे जो भोजन जा रहा है, जाने के बाद यहाँ के बाद नीचे आमाशय में जाता है, जिसे स्टोमच कहते हैं। स्टोमच के अंदर भोजन चला जाता है, इसके बाद स्टोमच में भोजन चला जाता है। अब यहाँ तक तो इसका पाचन हुआ नहीं, मोह में हुआ था लार से पाचन, उसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ पर पाचन होता है आमाशय के अंदर, जिसे स्टोमच कहते हैं। स्टोमच 3 भागों में बटा हुआ होता है। देखो ये 3 भाग है ना, इन तीनों भागों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जो एंजाइम होते हैं, जैसे HCl हो गया है ना, जठर ग्रंथियों में जो पाया जाता है वो एंजाइम, मतलब एंजाइम अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनको अलग से वीडियो में, अगले वीडियो में आपको क्लियर करवा दूंगा कि किस प्रकार से इनमें पाचन होता है। तो यहाँ पर भोजन आता है, कुछ समय के लिए इस आमाशय के अंदर रुकता है, और इसके पूरी तरह से जो भोजन होता है अर्धपचित हो जाता है। यहाँ पर जो भोजन आता है वो बोलस के रूप में आता है। यहाँ पर जो भोजन आता है उसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलस के रूप में आता है। और यहाँ से आने के बाद भोजन आगे चला जाता है। ये 3 भाग हो गए, इसका 1 भाग और 2 भाग, ये 3 भाग हो गए, 1 2 और ये 3 भाग, ठीक है। इसके तीनों भागों के नाम याद रखना, फंडस, आर्कोडियक और पाइलोरिक, ठीक है। तो इसके बाद में जो हमारी स्लाइड है, उसके बाद भोजन पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा भाग है जिसे आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा होगा।
चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि इस तरह से घूमी हुई संरचना है, इधर उधर मुड़ी हुई, इधर उधर मुड़ी हुई संरचना। ये जो मुड़ी हुई संरचना है, यहाँ से देखो ये आमाशय है, इससे मिली हुई है, इसके बाद में इसके उस तरफ होके ये से आ रही है, इस तरह से ये देखो इधर मुड़ी हुई संरचना और यहाँ से जाकर इसमें जुड़ रही है। तो ये जो मुड़ी हुई संरचना है ना, ये मुड़ी हुई संरचना कहलाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसे छोटी आंत कहते हैं। ये छोटी आंत भी 3 भागों में बटी होती है। सबसे पहला जो भाग होता है इसको कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहते हैं? ड्यूडेनम। इसके बाद जो भाग होता है इसे कहते हैं जेजुनम। ये ड्यूडेनम जो भाग है ना, इसमें यकृत और जो अग्नाशय है, पेंक्रियाज जिसको कहते हैं, ये दोनों के दोनों भाग इसमें जुड़े हुए होते हैं और इनसे अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, उनका अवशोषण होता है और ये क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। अग्नाशय रस और पित्त रस जो होता है उनका स्टोरेज करते हैं। ये भी हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में। तो आप यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि भोजन कौन कौन से भाग से कौन कौन से भाग तक जाता है। यहाँ पर जो भोजन का है ना, बहुत अच्छी तरह से पाचन हो जाता है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर भोजन जो है ना, बिल्कुल लुगदी बन जाता है, लप लप बन जाता है, बिल्कुल पानी मिल जाता है उसके अंदर, अच्छे से पानी घुला हुआ रहता है, बिल्कुल पच जाता है और यहाँ से भोजन का अवशोषण हो जाता है। जो विटामिन्स, प्रोटीन्स, वसा, सारी चीज़ों का अवशोषण हो जाता है। उसके बाद भोजन में बचता है ओनली फॉर पानी और जो मिला हुआ वेस्ट मटेरियल है वो बचता है। तो वो जो वेस्ट मटेरियल है वो चला जाता है इसमें बड़ी आंत में। किस में चला जाता है? बड़ी आंत में। इसके बाद भोजन बड़ी आंत में आ गया है। अब भोजन देखो ये बड़ी आंत में पहुंच गया है। यहाँ पर ये जो चीज़ दिखाई दे रही है, बड़ी सी आंत, ये बड़ी दिखाई दे रही है, हरी हरी, हरे कलर में आपको दिखाई दे रही होगी। ये जो हरे कलर में आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं बड़ी आंत। और ये जो बड़ी आंत है ना, इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है सीकम और एक होता है कोलन और एक होता है रेक्टम। रेक्टम वो भाग है जहाँ पर हमारा वेस्ट मटेरियल जो मॉर्निंग में हम त्याग कर देते हैं, परित्याग मतलब उसको छोड़ देते हैं, वही हमारा वेस्ट मटेरियल रेक्टम में भरा हुआ रहता है। यहाँ कोलन भाग, ये बीच वाला जो भाग है यहाँ से लगाकर यहाँ तक, इसको बोलते हैं कोलन। ठीक है। और ये जो इधर वाला जो भाग है, जब सबसे पहले छोटी आंत से जो लगा हुआ जो भाग है, इसको कहते हैं सीकिम। क्या कहते हैं? सीकम। अब ये जो तीनों भाग है ना, ये अलग अलग काम करते हैं। यहाँ पर ही क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जो हमारा जो मल है ना, मल, जिससे क्या होता है? पानी का अवशोषण हो जाता है, पूरी तरह से पानी क्या होता है? अवशोषित हो जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है ना, उसको आगे भेज दिया जाता है, आगे भेज दिया जाता है रेक्टम में। और रेक्टम में इकट्ठा होने के बाद क्या होता है? आगे चला जाता है एनस में। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ देखना, मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अपेंडिक्स क्या होती है? एक अपेंडिक्स एक छोटा सा भाग है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो ये बड़ी आंत है ना, जो छोटी आंत से लगी हुई है, इसके जस्ट अटैच में एक छोटा सा भाग होता है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। ये क्या होती है? एक छोटी सी होती है। ये गाय भैंस, जो जानवर चारा खाते हैं, जो हरा घास खाते हैं, उनके बीच में उनकी लंबी होती है। परंतु ये हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि उनकी क्या होता है कि जो घास होती है उनको पचाने में काम देती है। हमारे ये काम की नहीं है। ये क्या होती है? कभी कभी बढ़ जाती है, ऐसे लंबी हो जाती है। ये लंबी होने के कारण क्या होता है कि ये हमारे पेट में दर्द करने लगती है, बीमारी हो जाती है एक तरह से। तो इसको निकालने के लिए एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, जिसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये चीज़ भी आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा समझ में आ गई होगी। ठीक है। इसके आगे देखते हैं, अपना नेक्स्ट लास्ट स्लाइड है गुद्दा या फिर एनस। एनस क्या है? एनस एक प्रकार का हमारा वेस्ट मटेरियल स्टोरेज का भाग है, जो कि स्टोरेज करके बाहर निकाल लेता है। ये एनस हमारा लास्ट भाग है। इसको क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। ये लास्ट जिससे हम क्या करते हैं? मल को त्याग कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और ये जो आपको पूरा का पूरा डायग्राम दिख रहा है, मैंने मुंह से लगाकर, जीवा से लगाकर, ये मुंह है, मुंह से लगाकर आपको एनस तक सारी चीज़ें क्लियर करवा दी। सबसे पहले भोजन जाता है मुंह के अंदर, उसके बाद में कृषिका में जाता है, यानी मुंह के अंदर दांत भी होते हैं, जीभ भी होते हैं। जीभ अलग अलग स्वाद लेती है और दांत पीसने का काम करते हैं। यहाँ पर लार के द्वारा पाचन होता है। इसके बाद में ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी डिसाइड करती है कि ग्रास नाल में जाना है या फिर श्वसन नाल में। ठीक है। इसके बाद में हमारा जो भोजन है,
ग्रास नाल में होता हुआ स्टोमच में पहुंचता है और स्टोमच में तीनों भागों में थोड़े टाइम के लिए पड़ा रहता है, वहाँ पर अर्धपचित हो जाता है। उसके बाद में जो हमारा भोजन है वो आगे बढ़ता है और आगे छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में एक अकड़ बकड़ करता हुआ घूमता रहता है और अच्छे से पाचन हो जाता है। उसका बहुत घूमना पड़ता है, इसलिए अच्छे से पाचन हो जाता है। अच्छे से पाचन होने के बाद जाता है भोजन बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन जब चला जाता है तब वहाँ पर भोजन से जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जल को अलग कर लिया जाता है और उसके बाद बच जाता है वेस्ट मटेरियल। उसी वेस्ट मटेरियल को हम मॉर्निंग में कर देते हैं वेस्ट बाहर। तो यहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेशन का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ये मैंने एक छोटा सा मतलब एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।